पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी। जंगल, पहाड़ और दूर दराज की बस्तियों वाले उस गांव में जमींदारों का राज था जो गरीबों का खून चूसते थे। बस वहीं से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे गरीब किसान और आदिवासी समाज के लोगों ने साल 1967 में एक चिंगारी को जन्म दिया जिसका नाम था नक्सलबाड़ी आंदोलन, जो बाद में नक्सलवाद के नाम से एक भयानक आग बन गई। उन सबका मकसद था जमींदारों से जमीन छीनकर गरीब किसानों और भूमिहीन मजदूरों में बराबर बांट देना। उस आंदोलन की शुरुआत के पीछे 3 अहम नेता थे: चारू मजूमदार, कानू सन्याल और जंगल संथाल। ये वही लोग थे जो चीन के कम्युनिस्ट माओ से तुंग की विचारधारा को मानते थे। इसलिए नक्सल आंदोलनकारियों को माओवादी भी कहा जाता था। और क्योंकि ये आंदोलन नक्सलबाड़ी में शुरू हुआ था, इसलिए इन माओवादियों को नक्सली भी कहा जाता है। 1967 में शुरू हुआ ये विद्रोह का आंदोलन जल्द ही एक समय पर इतना बढ़ चुका था कि सरकार के भी पसीने छूटने लगे थे। इसीलिए सरकार की तरफ से पुलिसकर्मी भेजे गए, दोनों तरफ से गोलियां भी चली, खून भी काफी बिखरा, लेकिन नक्सलबाड़ी आंदोलन बढ़ता रहा। 1970 के दशक तक नक्सलवादी और भी ज्यादा संगठित हो गए थे और फिर उनके आंदोलन की आग पश्चिम बंगाल से निकलकर बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक पहुंच गई थी। यह आंदोलन इतना खतरनाक हो गया था कि सरकार ने पुलिस कर्मियों के साथ साथ सीआरपीएफ को भी भेजना शुरू कर दिया था। और फिर और गोलियां चली, कई नक्सलवादियों को जेल में भी डाला गया, कुछ की तो मौत भी हो गई, लेकिन नक्सलवाड़ी आंदोलन बढ़ता रहा। 1980-90 का दशक आते आते नक्सलवादियों ने एक नया रास्ता चुना। अब वो सिर्फ जमींदारों से नहीं बल्कि बड़े बड़े खनन माफियों और कंपनियों से भी लड़ रहे थे जो कि आदिवासियों की जमीन छीन रहे थे। 2004 में कहानी में एक नया मोड़ आया जब कई छोटे मोटे नक्सलवादी गुट एकजुट हो गए और बन गया सीपीआई माओवादी। उनका मेन इलाका रेड कॉरिडोर कहलाता था, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जंगल आते थे। धीरे धीरे सरकार और नक्सलवादियों के बीच का ये युद्ध हर साल उग्र होता जा रहा था। साल 2009 में सरकार ने नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया था, जिसका मकसद था रेड कॉरिडोर जैसे नक्सली इलाकों में माओवादियों की कमर तोड़ना। ये एक जंगल का युद्ध था जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों ने माओवादियों के ठिकानों का निशाना बनाया, जिसमें कई नक्सलवादियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों की भी जानें चली गई। वो सभी नक्सलवादी गोरिल्ला युद्ध नीति के मास्टर हो चुके थे। साल 2010 में नक्सलवादियों ने सीआरपीएफ के 76 जवानों को घात लगाकर मार डाला था, पर सरकार ने भी हार नहीं मानी और नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी। एक समय के बाद सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दोहरी रणनीति अपनानी शुरू की। एक तरफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई और दूसरी तरफ विकास योजनाएं और पुनर्वास। और फाइनली 2020 के बाद सरकार की कोशिशों का असर भी दिखने लगा। नक्सलियों के कई गढ़ कमजोर हो गए और आंदोलन का प्रभाव भी कम होने लगा। फिलहाल में ही नक्सलवादी संगठन के कई अहम चेहरे भी मारे गए हैं और कई नक्सलवादियों ने हथियार छोड़कर सरेंडर भी कर दिया है। लेकिन नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए सरकार की लड़ाई अभी भी जारी है।